हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाके एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में देख लो, फिर आके इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में देख लो, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट वाला जो है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, उसके बाद जो है इंटरनल लिक्विडिटी आ जाता है। सही है, तो आज हम बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या है और किस तरह हम इंटरनल लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं और कहां से फिर लिक्विडिटी के बेस पे जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि मतलब एक रिटेल ट्रेडर किस तरह सोचता है और एक प्रो ट्रेडर किस तरह सोचता है। अगर आप लोगों को भी प्रो ट्रेडर की तरह बनना है, उस तरह सोचना है, उसकी तरह जो है ट्रेड प्लान करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियोस जो है, मैंने इससे पहले भी 4-5 वीडियोस अपलोड की हुई है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एसएमसी का जो पूरा प्लेलिस्ट है वो आप लोग देख लो। क्योंकि अगर सारे लोग एक जैसे ट्रेड करते तो फिर मार्केट में जो है 99% लोग जो है वो लूजर नहीं होते, वो पैसे को लूज नहीं करते। सिर्फ 1% वाले ट्रेडर क्यों मतलब प्रॉफिट बना लेते हैं और बाकी 99% लोग जो है वो पैसा नहीं बनाते, वो अपना फंड जो है वो लूज करते थे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस लिक्विडिटी के बेस पे जो है मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता हूँ डेफिनेटली। हाँ, पॉइंट्स उसमें ऐसे है कि इसको आप A to Z पॉइंट जो है वो समझो और इसको जो है प्रॉपर नोट्स बनाओ, जनरल बनाओ और इन सारे चीजों को फिर जो है डेली जो है प्रैक्टिकल अप्लाई करो। जो जो चीजें मैं यहाँ आप लोगों को सिखाऊंगा, मैं यहाँ थ्योरेटिकल भी आप सब लोगों को सिखाऊंगा ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा कि आया मैं जो बोल रहा हूँ आया वो सच है या नहीं, वो प्रैक्टिकल में उस तरह होता भी है या नहीं। तो आप लोग इस तरह करो कि पेन और पेपर ले लो और जो जो मैं सिखाता हूँ उसको जो है A to Z पॉइंट जो है वो नोट कर लिया करो और इसमें फिर जो है आप लोग प्रैक्टिकल में भी अप्लाई कर लिया करो ताकि आपका जो प्रैक्टिकल, जो फिजिकली, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपका स्ट्रांग हो जाए और आपका जो माइंडसेट है वो, आपका जो प्रैक्टिस है ना, इस पे जो है, इसके बेस पे जो है आपका माइंडसेट जो है वो स्ट्रांग हो। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, कि प्रीवियस डे हाई पे जो लिक्विडिटी होती है और प्रीवियस डे लो पे जो लिक्विडिटी होती है वो जो है हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाते हैं। उसमें फिर एक दो पॉइंट्स जो है वो मिस हो चुके थे कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो पर भी जो है हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गया हायर हाई एंड ये हो गया हायर लो, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है और यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है ये भी हमारे पास जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और इनके बीच में जो होती है ना उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। वो मैं अभी आपको A to Z पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि एक रिटेल ट्रेडर उसमें कैसे फंस जाता है और एक प्रो ट्रेडर जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे काम करते हैं वो किस तरह प्रॉफिट कमाते हैं। वो सब चीजें जो है मैं आज इस वीडियो में जो है आपको सिखाऊंगा। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो आप लोगों को पता हो गया, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब हमारे पास जो चार्ट बनता है वो हमारे पास, याद रखो, ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। सही है, वो अप एंड डाउन हो जाता है। लेकिन आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया है कि मार्केट जब जाता है, जब एक अप ट्रेंड पकड़ता है मार्केट, तो वो किस बिना पे हम हायर हाई और हायर लो को हम किस बिना पे मार्क कर सकते हैं और बोस या हायर लो या आईडीएम कैसे बनते हैं, ये सब चीजें जो है पिछली वीडियो में हमने बताई है। यहाँ पर ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये जो है पहला स्विंग है। सही है, क्या है, पहला स्विंग है। यहाँ ये चला गया है और ये यहाँ तक क्यों आया, आईडीएम बनाने के लिए। सही है, वो सब चीजें मैंने बताया है कि मतलब जब आईडीएम से नीचे जाता है तो वो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक जो है जाता है। यहाँ तक, यहाँ पे आईडीएम बना दिया इसने, क्या बना दिया, आईडीएम बना दिया। और ये यहाँ तक नीचे आके यहाँ से अगेन अपसाइड जाता है। क्यों जाता है, यहाँ पर जो होता है, जो हमारे पास फर्स्ट पीओआई होती है, आईडीएम ब्रेक हो जाता है, उसके बाद जो है आपका नजर होगा कहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी या पीओआई तक। जो फर्स्ट पीओआई है या एक्सट्रीम पीओआई या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या फर्स्ट पीओआई, यहाँ पर आपका नजर होगा, क्योंकि वहां से जो है अगेन मार्केट रिवर्स होगा, अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये सारे वीडियोस आप लोग देख लो, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और इस पे आप अप्लाई करो। इसके बाद जो है फिर इन सब चीजों पे हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे वो सब चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मतलब अगर बोस स्वीप हो जाता है या बोस ब्रेक हो जाता है या आईडीएम स्वीप हो जाता है या आईडीएम ब्रेक हो जाता है या चोक स्वीप हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो हम एंट्री कैसे लेंगे जो हमें एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड
रेशियो दे, वो सब चीजें जो है इसके बाद में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आई होप उसके बाद जो है आप एक डेफिनेटली एक प्रोफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन अगर ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट किए होंगे और अप्लाई किए होंगे प्रैक्टिकल मार्केट में, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस किया होगा, तब आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और उससे आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पर आईडीएम बना दिया। सही है, मैंने बताया ना, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि मार्केट डायरेक्टली डाउन नहीं आता, वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे इस तरह अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह मार्केट आएगा। सही है, नीचे तक मार्केट इसी तरह आएगा। तो इस एरिया पे जो होते हैं ना, इस छोटे छोटे स्विंग में या इस आईडीएम में चोक और बोस के अंदर जो बनता है, जो स्विंग बनते हैं, वहां जो लिक्विडिटी जनरेट होती है ना, उसको हम जो है इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। सही है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखो यहाँ पे कहा है, या हायर हाई पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और हायर लो पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। सही है, अब इसके बीच में जितने स्विंग बनते हैं, जितने ट्रेंड लाइंस बनते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, जितने भी पुल बैक्स बनते हैं ना, वो सब जो है वहां पे हमारे पास क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी होती है। वहां पे क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी। सही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में फर्क क्या है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम किधर फाइंड मार्क करते हैं और इंटरनल लिक्विडिटी किधर मार्क करते हैं। सही है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, या हायर हाई, हायर लो। फॉर एग्जांपल स्विंग हाई या स्विंग लो, वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और उसके इनसाइड जो जितना भी चार्ट बनता है, उसके अंदर हमारे पास होती है इंटरनल लिक्विडिटी। सिंपल मैंने एग्जांपल दे दिया, यहां पर हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहां पर भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और इसके इनसाइड जितना भी मतलब चार्ट बनता है ना, वहां पे हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी होती है। और इसमें अब एक पॉइंट और है कि मतलब मैंने आपको बताया कि रिटेल ट्रेडर प्लेन किस तरह करते हैं। मतलब ज्यादातर आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता होगा कि मतलब एक रिटेल ट्रेडर किस बिना पे ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सप्लाई डिमांड पे, या हैमर कैंडल पे, या डोजिंग फ्लाई कैंडल पे, इसी तरह वो ट्रेड प्लेन करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर सब लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो फिर लोग प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। सही है, फॉर एग्जाम्पल यहां से इस एरिया से अगर बड़े प्लेयर भी एंट्री लेते और छोटे प्लेयर रिटेल ट्रेडर्स भी यहां से एंट्री लेते, तो फिर प्रॉफिट कहां से आता, बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर कहां पे फिल हो जाता। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी इंटरनल लिक्विडिटी होती है, वहां पे ट्रेंड लाइन के बेस पे या सपोर्ट रेजिस्टेंस या कैंडल्स के बेस पे वहां पे वो ट्रेड लेते हैं और उसको पसाया जाता है। और असल में जो बिग प्लेयर है उनको पता है कि हमारा एंट्री कहां से होगा, उसकी यहाँ पीओआई से होगा, तो वो कहां से प्लान करेंगे, वो यहाँ इस पीओआई से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और रिटेल ट्रेडर्स को कहां फंसाएंगे, वो इस तरफ फंसाएंगे, उसको एक चारा देंगे कि मतलब अब ट्रेंड जो है डाउन साइड जाने वाला है, तो वहां कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस वगैरह को देख के ड्रॉ करके उसके बिना पर उसको ट्रैप करके, और यहाँ से अपने एक स्पेसिफिक रूल जो है एसएमसी का, वहां से बिग प्लेयर्स ट्रेड लेके एक बड़ा मूवमेंट पकड़ देता है, और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन सब का स्टॉप लॉस जो है वो हंट कर देता है। सही है, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोगों को कि देखो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा, पहला स्विंग देगा, एक पुल बैक देगा, वापस जाके एक क्या देगा, आईडीएम बनाएगा। मार्केट क्या करेगा, आईडीएम बनाएगा। आईडीएम से जैसे ब्रेक होके तो रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट लेंगे कि जब ये ब्रेक हो जाता है तो वो क्या करेंगे, इस सपोर्ट के ब्रेक होने पर वो क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। सही है, और मार्केट क्या करेगा, यहाँ आके अपने पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अगेन क्या करेगा, अप जाएगा, या तो डायरेक्टली अप जाएगा, और या क्या करेगा, बाकी रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा रिटेल ट्रेडर्स के लिए, ताकि रिटेल ट्रेडर्स जो है वो फंस जाए, क्या हो जाए, वो फंस जाए, और उन सब का स्टॉप लॉस लिक्विडिटी हंट करके रिटेल ट्रेडर्स का जो ऑर्डर्स है वो फिल हो जाए। देखो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, एक ट्रेंड लाइन बना दिया। सही है, अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके, सही है, दोबारा एक क्या देगा, एक रिटेस्ट भी दे देगा। रिटेस्ट के बाद थोड़ा दोबारा कंफर्मेशन देके बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को फंसा के मार्केट क्या करेगा, अगेन यहाँ से नीचे आके यहाँ पे इस एरिया पे जो पीओआईज वगैरह होंगे उसको टैप करके अगेन अपसाइड के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं कि यहाँ पे कितने लोगों को जो है वो ट्रैप कर चुका है। सही है, सिंपल, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, इसके सपोर्ट या एक ट्रेंड लाइन लेंगे। सही है,
उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी ज्यादा सर जो रिटेल ट्रेडर्स है वो ट्रेड लेंगे और अगेन रिटेस्ट पे, और ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि ये सब मैं खुद भी झेल चुका हूँ इनिशियल टाइम में, मैं खुद ये सब इन सब चीजों से गुजरा हूँ। इनिशियल टाइम होता है वो यहाँ इस सपोर्ट पे, मतलब जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है यहाँ पे एंट्री ले लेते, और फिर उनमें से थोड़ा सा जो एडवांस होते वो रिटेस्ट पे एंट्री ले लेते। तो यहाँ ने मार्केट ने क्या कर दिया, एक तो बाय मतलब जो बायर्स थे उनकी स्टॉप लॉस को हंट कर दिया, और यहाँ पे अगेन दोबारा क्या कर दिया इसने, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट को क्या कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे लोग कहाँ जाएंगे, सेल के लिए जाएंगे ना, तो वह क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट ने क्या कर दिया, बूम, सो सेल साइड की भी लिक्विडिटी गई और अप साइड की भी लिक्विडिटी गई। तो बड़े प्लेयर्स का क्या हो जाएंगे, उनका जो ऑर्डर है वो फिल हो जाएंगे। अगेन ट्रेंड जो है वो अपने साइड पे कंटिन्यू करेगा। तो इसी तरह जो है एक रिटेल ट्रेडर्स और एक प्रो ट्रेडर्स के नजरिए में जो है बहुत फर्क होता है कि एक मार्केट को, मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को किस नजर से देखते हैं, वो एक एनालाइज मार्केट को एनालाइज किस तरह करते हैं, वो किस तरह सोचते हैं, वो उसी तरह सोचते हैं जैसे बिग प्लेयर सोचते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो एडवांस चीजें हैं सबसे पहले वो सीख लो, अपना पैसा जाया मत करो, पहले वो सब चीज सीख लो जो एक्चुअल में काम करते हैं। अगर ज्यादा भी नहीं सीखनी, ये मेरा तकरीबन 5वां या 6वां वीडियो है, इन सब वीडियोस को देख लो, छोटी वीडियो है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो है शॉर्टकट ढूंढते हो, और शॉर्टकट दुनिया में कभी कहीं भी नहीं है, ये याद रखो। शॉर्टकट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, शॉर्टकट आपको सिर्फ बर्बाद करके रख देगा, सही है। तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है, तो इन सब चीजों को इसी तरह एनालाइज करनी होगी। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, ये ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी नहीं है कि ये काम नहीं करता, लेकिन ये कितनी दफा काम करेगा, ये 10 में से सिर्फ 2 दफा या 3 दफा काम करेगा। वो क्यों करेगा, अगर वो भी काम नहीं करता तो रिटेल ट्रेडर्स को यकीन कैसे आ जाता कि हाँ ये ट्रेंड लाइन काम करता है या नहीं। वो 1-2 जगह पे जब वो उनको देख लेते कि हाँ ये तो काम करता है, बाकी 8 या 7 दफा जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता, तो इस वजह से वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल मार्केट में कि इन सब चीजों को जो है हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह आया ये सच है या नहीं है, सही है। पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा टास्क दे देता हूं कि आप लोग एक चार्ट को देख लो, चार्ट को देख लो और खुद ऑब्जर्व करो कि कहां कहां पर हमारे पास लिक्विडिटी है और कहां पर जो है रिटेल ट्रेडर्स जो है फंस चुके हैं, और कहां पर आप अगर एक रिटेल ट्रेडर्स हो तो कहां पर आप एक एंट्री लोगे और किस बिना पे लोगे, सही है। तो यहां पर पहले देखो, यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि यहां पे मार्केट ने क्या कर दिया है, सही है। ये एक ट्रेंड लाइन था, सही है, क्या था, ट्रेंड लाइन था, सही है। ये एक ट्रेंड लाइन है। यहां पर मार्केट ने क्या कर दिया है, एक दफा भी अपसाइड गया है, क्योंकि मुझे पता है कि रिटेल ट्रेडर्स का इमोशन इस तरह होता है और ऑटोमेटिकली वो फिर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, काबू नहीं कर सकता, कि जैसे ही ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जैसे भी मतलब कैंडल अप जाती है तो वो डायरेक्टली कैंडल ले लेता है, आपकी जो हाथ है वो रुक नहीं जाते, वो डायरेक्टली एंट्री ले लेते हैं हर जगह पे। फिर यहाँ पे देख लो एक कैंडल, अगर आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जा देते हो तो यहाँ पर एक ये क्या होगा, ये एक ब्रेकआउट होगा, सही है। तो यहाँ पर क्या कर दिया होगा, ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ने एंट्री ले होगी। मार्केट ने क्या कर दिया है, यहाँ पे जाके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अगेन अपसाइड के लिए गया है, क्या कर दिया, अपसाइड के लिए गया है। यहाँ पर देखो ये एक क्या था, रेजिस्टेंट था, क्या था, रेजिस्टेंट था। तो यहाँ रेजिस्टेंट को ब्रेक करके अपसाइड के लिए थोड़ा गया है, अगेन मार्केट नीचे आया है। लेकिन जो बिग प्लेयर है वो उसको किस तरह ऑब्जर्व करते हैं, सही है, वो इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं देखते, ट्रेंड लाइन को नहीं देखते, वो इन चीजों को देखते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट क्यों आया है, यहाँ पर देख लो एक एफवीजी है, फर्स्ट एफवीजी है हमारे पास, इस एफवीजी को टैप करके अगेन मार्केट नीचे आया है, सही है। और इस एरिया को जो है इसको रिजेक्शन ब्लॉक हम कहते हैं। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और ये सब चीजें जो है एडवांस जितने भी ब्लॉक्स वगैरह होंगे वो सब चीजें हम जो है क्लियर करेंगे। उसमें आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि किस तरह मार्केट जो है, अगर आप इस पूरे एसएमसी को या आईसीटी को सीख लेते हो तो तब आपका जो नजरिया है, आपका जो कंसेप्ट है वो तब्दील हो जाएगा। फिर आपको इन चीजों पर अफसोस होगा कि ये मैं क्या कर रहा था, मैं किन चीजों पर ट्रेड ले रहा था, सही है। तो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिए। फिर यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ रिटेल ट्रेडर्स के लिए, सही है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक जगह एक सपोर्ट था, क्या था, सपोर्ट था। यहाँ पर मार्केट ने क्या कर दिया है, सपोर्ट को ब्रेक करके एक रिटेस्ट भी दिया है, रिटेस्ट दिया है, अगेन रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पर भी जो है बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स फंस चुके होंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भी डाउन साइड के लिए जो है ट्रेड ले लिया होगा और मार्केट ने क्या कर दिया, अगेन अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर दिया है,
सही है। तो मार्केट जो है जहां पर भी आप जितना भी देख लो, ये वीडियोस देख लो, ये लिक्विडिटी के बारे में जितनी वीडियोस है वो देख लो, थोड़ा और रिसर्च भी करो, थोड़ा और भी एडवांस चीजें सीख लो, जाके कहीं और जगह से सीख लो, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप लोग यहाँ पर देख लो, क्योंकि अभी तक मैंने जो है एसएमसी स्टार्ट किया हुआ है, 5-6 लेक्चर जो है मैंने बेसिक्स के अपलोड किए हुए हैं। इस तरह हम एडवांस भी जाएंगे, एडवांस जितने भी चीजें हैं वो हम सीखेंगे, सही है। और फिर आप लोग को जो है खुद समझ में आ जाएगा कि हम पहले क्या कर रहे थे और अब हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो, सपोर्ट को जो है ब्रेक कर चुके हैं, और यहाँ पर भी अगेन जो है रिटेल ट्रेडर्स को फंसा दिया है। क्या कर दिया है? फंसा दिया है। और अगेन मार्केट जो है अपसाइड के लिए जा चुका है। तो इसी तरह जो है अगर आप देख लो 1000 पॉइंट जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने आपको लोगों को बताया था कि एक दो जगहों में ऐसे भी होंगे कि मतलब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस काम कर देंगे, लेकिन ज्यादातर जो है ज्यादा उसके बेस पे आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी इसने एक सपोर्ट तोड़ा हुआ है और अगेन मार्केट अप गया है, और यहाँ तक क्यू आई अपने पीओआई को जो है अंडर ब्लॉक एफईजी को टैप करके अगेन मार्केट डाउन साइड के लिए गया एक डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर रिटेल्स क्या कर देते, एक ट्रेंड लाइन बना देते और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले लेते हैं, और फिर उस चीज में जो है वो फंस जाते हैं, उस चीज में जो है वो ट्रैप कर जाते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रैप नहीं हो जाते हो तो बड़े प्लेयर्स का जो है ऑर्डर कैसे फिल होंगे? तो वो आप लोगों को एक जाल बिछा देता है, उसमें आप लोगों को फंसा देता है, और अपना जो एग्जैक्ट जगह होता है वहां से वो लोग फिर अपना ऑर्डर फिल कर देते हैं, और वहां से जो है मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर देता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ले लेते हो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया है, सही है। अगेन मार्केट अप गया है। यहाँ पर भी जो है रिटेल्स को, बहुत से रिटेल्स को फंसा चुके होंगे। तो अगर रिटेल्स को फंसा देते हैं ना, तो उसके बेस पे जो है बड़े ट्रेडर्स का ऑर्डर फिल हो जाते हैं, और उसके बेस पे जो है मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले थोड़ा नॉलेज सीख लो, और जितना भी आप लोग जितने भी चीजें सीख लेते हो ना, फिर उसके बाद जो है उनको प्रैक्टिकल में अप्लाई करो। प्रैक्टिकल में अप्लाई करो, वो आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, उससे फिर आप बिग टेस्टिंग करो। अगर बिग टेस्टिंग में आपका एक्यूरेसी सही आ जाता है तो उसके बाद जो है आप एक छोटा सा फंड डाल के उस पे अपना रिस्क और रिवॉर्ड जो है, रिस्क मैनेजमेंट जो है स्ट्रांगली फॉलो करके अपना ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो। तो ऐसे नहीं है, शॉर्टकट से जो है दूर रहो, शॉर्टकट को मत ढूंढो, अपने लिए जो है एक प्रॉपर प्लान बनाओ, सही है। 1-2 दिन में कुछ भी नहीं होता। जितने भी बड़ी चीजें हैं ना वो टाइम लेते हैं, वो टाइम के साथ जो है इंसान में आ जाती है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, ये एक सपोर्ट है, सही है। 1 2 3 3 दफा जो है यहाँ से मार्केट अगेन डाउन आ गया है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके क्या कर दिया है, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड ले चुके होंगे, मार्केट ने अगेन उनका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। तो इस तरह जो है बिग प्लेयर जो है वो लिक्विडिटी को जनरेट कर देते हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन जब मार्केट कंटिन्यू होगा ना, मुझे पता है क्योंकि इन सब चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। इस एक कैंडल पे जो है ना, ये यहाँ तक जब बन रहा होगा ना, तो यहाँ से ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सोच रहे होंगे कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस जगह पर भी ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने एंट्री ले चुके होंगे, क्योंकि अब ये तो बन चुका है, एक कैंडल बन चुका है। क्योंकि जब ये कैंडल एक वीक बन चुका है, जब ये कैंडल यहाँ तक आ रहा होता है ना, तो रिटेल्स क्या सोचेंगे कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है, मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल भी रेड बन रहा होगा, तो इस बेस पे जो है आपको फंसा देते हैं और अपना लिक्विडिटी जनरेट कर देते हैं, और बिग प्लेयर्स के जो है उनके ऑर्डर जो है वो फिल हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि मतलब अपना नोट्स बनाओ, और फिर इन सब चीजों को जो है सही तरीके से समझो, और फिर इन सब चीजों को जो है प्रैक्टिकल में अप्लाई करो। प्रैक्टिकल में अप्लाई करो तो आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा, सही है। और उसके बाद जो है जितनी चीजें आप सीख लो, बैक टेस्टिंग करो, क्या ये चीज काम करता है या नहीं। डायरेक्टली उस पर ट्रेड मत लो, उसकी बिग टेस्टिंग करो। बिग टेस्टिंग में अगर आपकी एक्यूरेसी सही आ जाती है तो उस बिना पे जो है आप अपना ट्रेड ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एंट्री में, कि हम एंट्री इन सब चीजों के बेस पे हम एंट्री किस तरह ले सकते हैं, किस तरह हम जो है एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक बड़ा जो प्रॉफिट ट्रेड है वो हम किस तरह पकड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।